लोक गायिका नेहा सिंह राठौर क्या बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट से चुनावी मैदान में नजर आ सकती हैं? क्योंकि देखा गया है नेहा सिंह राठौर ने बिहार में काबा गाकर नीतीश कुमार के लिए भी कई सवाल खड़े किए थे। इस बीच ये सवाल उठने लगे थे कि नेहा सिंह राठौर जल्द ही आरजेडी ज्वाइन करके आरजेडी के सिंबल से ही चुनावी मैदान में नजर आ सकती हैं। क्योंकि बात रही है सपा कांग्रेस के साथ जाने की, तो अभी देखें तो यूपी में साल 2027 में चुनाव है। उससे पहले क्या नेहा सिंह राठौर बिहार में अपनी किस्मत आजमा सकती हैं? क्योंकि इनकी राजनीति में आने के कयास काफी लग रही हैं। साल की शुरुआत में ऐसे ही कुछ कयास लगे थे। आप सभी को बता दें, इससे पहले यूपी में गावा गाने वाली नेहा सिंह राठौर बिहार में काबा गाकर भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। और ऐसे में बिहार में काबा जब उन्होंने गाया था साल 2023 में, काफी बड़ा सियासी भूचाल आ गया था। तो विरोधी पार्टियों को लेकर ये सवाल उठने लगे थे कि क्या नेहा सिंह राठौर को क्या वह अपनी पार्टियों में जगह देंगे। इस बीच जब चर्चा हो ही रही थी तो नेहा सिंह राठौर ने साफ तौर पर अपना विकल्प बताया था कि आगे उनका क्या नजरिया रहने वाला है। जब साल 2023 में नेहा सिंह राठौर के आरजेडी ज्वाइन करने की अटकलें थी, तो इसका जवाब उन्होंने दिया था कि जब मैंने बिहार में काबा गाया तो लोगों ने कहा था कि मैं आरजेडी के एजेंट हूं, और जब मैंने यूपी में काबा गाया तो लोगों ने कहा कि मैं सपा की एजेंट हूं। गायिका ने कहा कि मेरा ये मानना है कि हम जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल पूछेंगे, विपक्ष से हम क्या सवाल कर दें, उसके पास कुछ भी नहीं है। आरजेडी का एजेंट में होती तो मैंने एक लाइन गाई थी जो मेरे बिहार में काबा के गाने में थी कि 15 साल चाचा थे और 15 साल पापा। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे एजेंट बनाएगी और पैसा भी देगी तो ये लाइन बर्दाश्त करेगी। ये तो सीधा लालू जी के ऊपर तंज है। एक लड़की जो स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर गीत गा रही है। जी हाँ, उन्होंने स्वच्छ भारत को लेकर भी अपने कई गीत सबके समक्ष रखे थे। ऐसे में नेहा सिंह राठौर को लेकर समय समय पर कयास लगते रहते हैं कि क्या वह राजनीतिक तौर पर मंच पर नजर आएंगी। साल 2025 के पहले हमने देखा है, दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस की यात्रा के दौरान नेहा सिंह राठौर उसमें शामिल हुई थी और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ अपनी बात रखती नजर आई थी। तो वहां पर सुर्खियां थी कि वे कांग्रेस ज्वाइन करेंगी। फिर जब अभी हाल ही में पहलगाम मामले को लेकर चर्चा हुई तो अखिलेश यादव ने उनके लिए बातें रखी, तो किसी का कहना था कि अखिलेश यादव के साथ वह नजर आएंगी। तो समय समय पर नेहा सिंह राठौर को लेकर कयास लगे हैं। लेकिन इस बीच भोजपुरी के लेकर आंदोलन करने वाली नेहा सिंह राठौर को अगर क्या मौका मिलता है भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, सम्मान देने के लिए, चुनावी मैदान में आने का, तो क्या वह उतरना चाहेंगी? तो इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भविष्य में इस पर सारी बातें निर्भर करती हैं, सोच विचार करेंगी और उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लेती नजर आएंगी। नेहा सिंह राठौर का नज़रिया एकदम साफ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल तो वह कोर्ट कचहरी के तमाम कहीं ना कहीं कानूनी नज़रियों का सामना कर रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ पहलगाम मामले को लेकर जो बातें रखी गई थी उसके ध्यान में रखते हुए कई एफआईआर, कुछ मुकदमे दर्ज हुए जिसको लेकर सुनवाई हो रही है। ऐसे में वहां देखना दिलचस्प हो रहा है कि नेहा सिंह राठौर को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। फिलहाल नेहा सिंह राठौर पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें देशद्रोह और पाकिस्तान में वीडियो वायरल होने जैसे आरोप हैं, अब इन सब के बाद क्या नेहा सिंह राठौर को कोई पार्टी अपने दल में शामिल करने पर विचार करती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।